राम राम। नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 मीन लगन वालों के लिए क्या फल लेके आया है राशि फल के रूप में, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने मीन लगन कहा, यह जो भाव है ना जिस पर मैं रेखा खींच रहा हूं, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। और इसमें जो राशि आ जाती है उस राशि के नाम से ये लगन कहलाता है, क्योंकि ये लगन भाव है। तो यहां पर 12 नंबर राशि लिखी है जो कि मीन राशि होती है, तो ये मीन लगन बन गया। तो मीन लगन को ही केंद्रित करके यह सारा वीडियो है। अगर फिर भी आप मेरी बात को नहीं समझ पाए तो इस वीडियो के टाइटल को छूइएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पर एक वीडियो का लिंक दिया गया है। लगन कैसे निकालते हैं, राशि कैसे समझते हैं, इस बारे में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो हम मीन लगन के वर्षफल यानी कि राशिफल की बात करें 2025 की, इससे पहले मीन लगन वालों के लिए कुछ एक बातें जान लेनी जरूरी होती है। जैसे कि ये व्यक्ति व्यक्तित्व से उदार होते हैं, चंचल स्वभाव होते हैं, किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण ये धोखा भी खाते हैं। देखने में आता है यह व्यक्ति मेहनती होते हैं और कई बार युवा अवस्था में ही ये धनवान बन जाते हैं। धनवान अधिक होने के कारण कई बार इनका पैसा जो खर्च करने का तरीका होता है ना, वो दूसरों को पसंद नहीं आता, क्योंकि पैसे के मामले में ये बेपरवाह होते हैं। ये अपने मन की शांति के लिए अक्सर किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं। तो यह चीज़ इनको साहित्य की तरफ भी आकर्षित करती है। और देखने में आता है यह लोग अपने आप में रहना बहुत पसंद करते हैं। कई बार दुनिया के साथ इनको मिक्सअप होने में दिक्कत आती है। तो कहते हैं कि जैसे तालाब में मछली रहती है ना, उसी तरह से ये अपने आप को एकांत प्रिय रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस राशि मीन राशि का चिन्ह भी मछली है। तो इसी तरह से इनका स्वभाव भी हो जाता है। इनके परिवार में से ही कोई व्यक्ति इनको गॉड फादर की तरह गाइड करता है, जिसके मार्गदर्शन में यह जिंदगी में तरक्की अच्छी खासी कर जाते हैं। संतान के पक्ष में कई बार इनके संतान के आने के बाद जीवन में भारी बदलाव आते हैं और भाग्य खुलता हुआ दिखाई देता है। मीन राशि क्योंकि बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो ये व्यक्ति ज्ञानी तो होते ही हैं। कई बार इनकी बातें व्यक्ति को इतना प्रभावित करती हैं कि वह इनके सामने निशब्द हो जाते हैं, ऐसा देखने में आता है। ज्ञान से इन्हें प्रेम रहता है, रुचिदार बातें जानना, जहाँ पर ज्ञान की बातें होनी वहाँ पर इन्होंने बैठ जाना, हमेशा सीखने की इच्छा इनके अंदर रहनी, ये इनकी विशेषता होती है। इनके जीवन साथी से कई बार थोड़े बहुत मतभेद देखे गए हैं, ऐसा देखने में आ जाता है। भाग्य के संबंध में अगर कहें तो भाग्य मेहनत करने के बाद बनाते हैं, लेकिन इनकी लगन इतनी जबरदस्त होती है कि यह बुढ़ापे तक नहीं पहुंचते। कई बार यह समय रहते युवा अवस्था में ही उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ एक जानकारी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जिससे हम मीन लगन के बारे में, मीन राशि के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम समझते हैं 2025 इनके लिए क्या फल लेके आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इनके जीवन में आने वाले हैं। वह इसलिए क्योंकि केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मई महीने तक यहां रहेंगे, और राहु इनके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय इनका पिछला मिलाकर मई तक बीता है, 1.5 साल का, तो काफी उधेड़ बुन वाला है। इसमें इन्होंने कई प्लानिंग की, कई प्लान बनाए, और जिसको अब ये अपने हिसाब से धरातल पर लाएंगे। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ये अपने जीवन में करने वाले हैं, चाहे वो कामकाज हो, चाहे इनके रिश्ते हो, चाहे इनका फाइनेंस हो, हर एक जगह में अब ये तब्दीली करेंगे। तो ऐसा देखने में आएगा कि कुछ बड़े बदलाव होंगे। तो यहां पर हमें यह समझना है कि गुरु है ना, गुरु ग्रह जो है इनके लगन को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर समझिए। और गुरु खुद यहां पर कहां पर जा रहा है, पराक्रम भाव में। तो यहां पर यह अपने कुछ बोल्ड फैसले लेंगे। कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आज तक इन्होंने नहीं लिए, अब ये लेने वाले हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप इनको अच्छा फल मिलने की संभावना बन जाती है, जिससे इनका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पहले शायद लोगों को लगेगा या इन्होंने सेल्फ इस बात का जो फैसले ये लेने वाले हैं उसका इतना एनालाइज किया होगा कि अब उसमें धोखा खाने की संभावना कम होगी। देखिए, गुरु यहां से ट्रांजिट करते हुए चौथे भाव में आ जाएंगे कब, मई के महीने में, और यहां से अपनी दृष्टि दशम भाव में डालेंगे और अपने कर्मों में ये बदलाव, अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। इस समय इनके अष्टम भाव में भी गुरु की दृष्टि जाएगी, तो कुछ इनको इस समय अध्ययन करने का मन करेगा। मतलब यह किताबी ज्ञान इस समय वह हासिल करेंगे जो कि गूढ़ विद्या से जुड़ा है। हो सकता है इस समय इनका ज्योतिष विद्या में भी रुचि बढ़ जाए, ठीक है ना। तो लाभ व स्थान परिवर्तन होगा मार्च के बाद। तो देखिए इस समय क्या है, मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव यहां से राशि बदलेंगे, शनि मूव करेंगे यहां पर, ठीक है, इस भाव में आ जाएंगे। तो यहां से शनि जैसे ही मूव करके यहां आएंगे तो ये किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी, और ये खर्च भाव के स्वामी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस समय में यह इनको लाभ की परिस्थितियां बनाएंगे आने वाले 2025 के लिए। मतलब लाभ के जो अवसर इन्होंने ढूंढ के रखे थे, अब उन चीजों का इनको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन मैंने पहले कहा कि राहु और केतु तब्दीली करवाते हैं, तो यह तब्दीली करवा के चलेंगे और मार्च के बाद ये चीजें इनको दिखनी शुरू हो जाएंगी प्रत्यक्ष रूप में।